हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स जोन में। तो आज हम मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यानों की बात करेंगे। ये छोटी सी वीडियो आपको एग्जाम के कुछ दिन पहले रिवीजन करने में हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दे और लेटेस्ट वीडियोस के लिए अपडेट रहे। तो पहला नेशनल पार्क है पन्ना नेशनल पार्क। ये राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है। इसका कुछ हिस्सा छतरपुर जिले में भी आता है। इसका क्षेत्रफल 542 वर्ग किलोमीटर है। पन्ना नेशनल पार्क को 1981 में बनाया गया था। इसको 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया था। जैसा कि आप लोग जानते ही है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1972 के एक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से हुई थी और इसको 1973 से लागू किया गया था। इसका उद्देश्य बाघों का संरक्षण करना था। चलिए टॉपिक पर आते हैं। इस नेशनल पार्क को दूसरा सरिस्का नेशनल पार्क भी बोलते हैं। इस नेशनल पार्क के उत्तर दिशा से केन नदी बहती है, जिसको इस उद्यान की जीवन रेखा भी बोलते हैं। भौगोलिक स्थिति के आधार पर इस राष्ट्रीय उद्यान को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला अपर तालगांव प्लेटो, दूसरा मिडिल हिनोटा प्लेटो, तीसरा केन प्लेटो। पन्ना नेशनल पार्क में टाइगर, लियोपार्ड, सांबर डियर आदि जानवर पाए जाते हैं। वर्ल्ड बैंक की मदद से यह पर वाइल्ड लाइफ फंड बनाया गया है और 25 अगस्त 2011 को मध्य प्रदेश का तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था। यह पर गिद्धों की गिनती कार्बनिक आयन से होती है। यह पर गिद्धों की कुल संख्या 1675 है। इस नेशनल पार्क में केन, बेतवा क्रोकोडाइल बायोस्फीयर, पांडव वाटरफॉल और गाथा वाटरफॉल भी है। हमारा अगला राष्ट्रीय उद्यान है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 4.45 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। यहाँ मध्य प्रदेश का एकमात्र स्नेक पार्क है। इसके अलावा इस राष्ट्रीय उद्यान में ISO प्रमाणित मॉडर्न बोटानिकल गार्डन स्थापित किया गया है। अब हम बात करेंगे पेंच राष्ट्रीय उद्यान की। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान 292 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान को 1983 में बनाया गया था। यह एक बायोस्फीयर रिजर्व है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया था। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर से दक्षिण तक पेंच नदी बहती है। इस राष्ट्रीय उद्यान में काला हिरण, बाघ, तेंदुआ, चीतल आदि जानवर पाए जाते हैं। रुडयार्ड किपलिंग की किताब द जंगल बुक इसी उद्यान से प्रेरित होकर बनाई गई है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस उद्यान में मोगली लैंड को विकसित किया गया है। 2004 से यहाँ पर मोगली लैंड उत्सव मनाया जाता है। हमारा अगला राष्ट्रीय उद्यान है माधव राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान 355 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 में हुई थी। बरही नदी इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कासल, बंध्य कुंड, टंटिया टोपे का मकबरा स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में सांख्य सागर, जो कि मगरमच्छ सफारी के लिए प्रसिद्ध है, और करहाई सागर झील है। सांख्य सागर को रामसर साइट में सम्मिलित किया गया है। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान की, जिसका नाम है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान को 1879 में वन आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। इसके बाद इसको 1933 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को 1 जून 1955 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व बना जिसने 2017 में मस्कॉट भूरसिंह जारी किया। इस मस्कॉट को रोहन चक्रवर्ती के द्वारा डिजाइन किया गया था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में शेर, स्पॉटेड डियर, जंगली कुत्ते, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं।
मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर हवाई पट्टी मौजूद है। भूर सिंह प्ले स्कूल का प्रस्तावित है। वर्ल्ड बैंक की मदद से जंगल गलियारा प्रस्तावित है, जिसमें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ा जाएगा। हमारा अगला राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। यह विंध्याचल पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 448 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। 1993 में इस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया था। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान से चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। बंगाल टाइगर, शेर, सांबा हिरण, तेंदुए आदि जानवर पाए जाते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बाघों का घनत्व सबसे ज्यादा है, इसलिए इस राष्ट्रीय उद्यान को राजस्थान के रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान से तुलना की जाती है। गौर रिहैबिलिटेशन सेंटर इस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है और हाथियों के लिए इनहैबिटेशन सेंटर भी विकसित किया गया है। हमारा अगला राष्ट्रीय उद्यान है घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। यह भारत का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अशोक साहनी को भारत में फादर ऑफ फॉसिल्स कहते हैं। अब हम बात करेंगे सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान की। यह मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 528 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। इसको 1981 में प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बनाया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, तेंदुए, इंडियन बिसन, स्लोथ बियर्स आदि जानवर मौजूद है। इस राष्ट्रीय उद्यान में देनवा नदी बहती है। यह राष्ट्रीय उद्यान पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 300 प्रकार की पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है, जैसे मलाबार पाइड हॉर्नबिल, इंडियन पिट्टा, पैराडाइज फ्लाई कैचर, क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल आदि। हमारा अगला राष्ट्रीय उद्यान है कुनो राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 344 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। कुनो नदी इस राष्ट्रीय उद्यान से बहती है। बाघ, तेंदुए, चीते, सांबर हिरण आदि जानवर इस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। कुनो राष्ट्रीय उद्यान में 20 चीतों को नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है। हमारा अगला राष्ट्रीय उद्यान है संजय राष्ट्रीय उद्यान। यह मध्य प्रदेश के सीधी और सिंगरौली जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान 466 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। इसको 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया था। इस राष्ट्रीय उद्यान में बनास नदी प्रवाहित होती है। संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान में भूईमत गुफा, राजगरही गिद्ध पर्वत, बरचर बांध, रामदकुंड, कन्हैया दाह जलप्रपात स्थित है। संजय राष्ट्रीय उद्यान में रीवा के राजा मार्तंड सिंह ने सफेद बाघ पकड़ा था, जिसका नाम मोहन था।